सूचना दर्पण न्यूज चैनल से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम पंचायत खीणिया। खीणिया के जो वर्तमान सरपंच है राजकुमार जी मीणा, वो हमारे साथ है। उनसे हम बातचीत करेंगे ग्राम पंचायत के मुद्दों पे। और जैसे यहाँ इन जो खीणिया की जो ग्राम पंचायत है, इनके अंदर जो जनता ने इनको चुना है सरपंच पद पे, तो उनसे जानकारी लेंगे ग्राम पंचायत में आपने क्या क्या विकास करवाया है, क्या क्या पेयजल हेतु है, शिक्षा के प्रति इनका क्या रुझान रहा है 4 साल के कार्य में। तो सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार सर। सरपंच साहब, आपको यहाँ की जनता ने सरपंच पद पे चुना है खीणिया ग्राम पंचायत से, तो आपसे यही मुलाकात करेंगे और यही मुद्दे के बारे में जानकारी लेंगे कि जैसे आपने पेयजल हेतु, शिक्षा के प्रति क्या क्या विकास हुआ है ग्राम पंचायत पूरी खिणिया में। और पहले सबसे पहले आप अपना एक राजनीतिक परिचय बताइए। हमारे 60-70 साल से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं जी पिताजी और जी दादाजी। और जी पहले दादाजी सरपंच थे, फिर पिताजी डीआर थे, जी। फिर उसके बाद में जनता ने मेरे को मौका दिया है बिल्कुल। और मैं भी अभी वर्तमान पद में हूँ जी। सरपंच। 4 साल हो गए मेरे को सेवा करते हुए, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें कोई दोहराई नहीं है। जी। मैंने कम से कम 1 साल के अंदर 200 डिलीवरी फ्री में भी छोड़ी है, बिल्कुल। खीणे से बूंदी। जी और विकास में भी कोई कमी नहीं है। जी। लेकिन सरपंच साहब, अभी आपने बताया कि यहाँ 1 साल के अंदर 200 डिलीवरी केस है जो मैंने वहाँ फ्री में छोड़े हैं, बूंदी तक पहुँचाए हैं। लेकिन वो क्या उसमें अपने निजी साधन से या निजी वाहन से गए हैं आप लेके? निजी वाहन से, जी किसी की सहायता नहीं। जी। कभी ऐसे दिखाया भी नहीं भाई हमने ये काम किया है, हम तो बिल्कुल आप आए तो बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सरपंच साहब, अभी आपको यहाँ की जनता ने इस कार्यकाल के अंदर सरपंच पद पे चुना है, तो आपने यहाँ की जो ग्राम पंचायत खीणिया है उसके अंदर विकास के प्रति बताइए। जैसे पेयजल में क्या करवाया आज दिन तक? पेयजल में हेडपम्प है, मोटर बोरिंग है, टंकियाँ हैं, जी। इसे भी करवाए हैं हर गांव में, हर मजरा में। बिल्कुल। घर घर कोशिश कर रहे हैं, वो भी गए हैं, करवा भी रहे हैं। जैसे और शिक्षा के प्रति, क्योंकि आप एक ऊर्जावान हैं और शिक्षित हैं, तो शिक्षा के प्रति आपका क्या रुझान रहा है 4 साल के कार्यकाल में? हमारे यहाँ ठीक ठाक है, जी। अच्छा है। टीचर भी अच्छे हैं, बिल्कुल। पढ़ाई टॉप है, कर रहे हैं, और लैंग्वेज सबकी सही है। जी। तो सरपंच साहब, आप कभी 4 साल जो कार्यकाल आपका गुजर चुका है उसके अंदर आप कभी विद्यालय में गए, उनका निरीक्षण किया आपने आज दिन तक? जी, जी। टाइम टेबल में आ जाते हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ प्रधानाचार्य ठीक है मैडम, जी। सुबह सारे टीचरों को उठा के ले आती है, टाइम से टाइम टेबल काम चल रहा है। बिल्कुल। लेकिन सरपंच साहब, अपन बात करेंगे एक राजनीति की, और वर्तमान में सरकार है भाजपा की राजस्थान में, और नेक्स्ट जो आपके जो 4 साल गुजरे हैं कार्यकाल के, वो एक कांग्रेस की सरकार में गए हैं। तो क्या कांग्रेस की सरकार में आपने विकास करवाया उतना ही, अगर अभी 1 साल बचा आपका कार्यकाल का, वो भाजपा की सरकार में करवा पाएंगे आप? उतना तो नहीं करा पाएंगे, जी। क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है, 3 महीने खराब हो गए, लास्ट में 3 महीने बचेंगे, 3 महीने में इतना विकास तो होगा नहीं। बिल्कुल। कोशिश पूरी करेंगे हम लगभग जी। भाई, जितना विकास हमारे हाथ से हो उतना रात दिन लगे रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन सरपंच साहब, कई जगह हम और भी जनप्रतिनिधियों से मिले हैं, कई जगह यूँ लग रहा है कि जैसे ग्राम पंचायत में जो आपने नरेगा चलाई है, तो नरेगा के अंदर जो बजट आ रहा है वो समय पे नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में जो विकास की गति है वो बहुत ही धीमी चल रही है। उसमें आपकी क्या राय रहेगी? नहीं, सरकार बेटी है वहाँ यार, बिल्कुल। कोशिश कर रही है, जी चलेगी वो भी। जी। आचार संहिता बाद ऐसी कोई बात नहीं है, पेमेंट भी आ रहा है, बिल्कुल। हो जाता है थोड़ा बहुत लेट सेट, उसमें जी कोई जी दिक्कत तो है नहीं। और अभी सरकार नई नई बेटी है तो उसको कोई परेशानी आएगी। जी। तो जैसे बात करें अभी लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो इसके अंदर यहाँ का क्या रुझान रहेगा अपनी ग्राम पंचायत का और क्षेत्र का? यहाँ तो अभी का तो ठीक ठाक रहेगा, जी। लोग समर्थन करेंगे बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी में वोट देंगे बिल्कुल। मोदी जी के नेतृत्व में, जी और आगे लेंगे। जी। और सरपंच साहब, जैसे और कोई जैसे ग्राम पंचायत के मुद्दों की बात करें, तो ग्राम पंचायत में आज दिन तक जो काम नहीं हुआ है और जिसके प्रति आपने मान लो प्रशासन, सरकार द्वारा, राजनेताओं द्वारा कोई चक्कर लगाए और आज दिन तक जो ग्राम पंचायत की ऐसी कोई समस्या है उसका समाधान नहीं हो रहा? नहीं हो रहा है। यहाँ से खीणे से मसूली तक का रोड है, जी 10 किलोमीटर का, जी। वो आज दिन तक न तो पहले किसी से हुआ है, बिल्कुल। न अभी तक कोई करवा पा रहा है। जी। इसकी सब कोशिश कर रहे हैं,
कम से कम 70 साल से कोशिश कर रहे हैं, पर ये रोड नहीं हुआ है। इंडोली पंचायत समिति है हमारी, बिल्कुल वहाँ जाने के लिए सरपंच बूंदी होके जाता है। बिल्कुल ऐसे तो 35 किलोमीटर है, और ऐसे 70 किलोमीटर जी। जाना पड़ता है। तो यहाँ की बात करें, आप एक इंडोली की ग्राम पंचायत है आपकी, तो इंडोली के आपके यहाँ के जो मंत्री जी है वो यहीं के तो हैं, अशोक जी चांदना। तो उनके नेतृत्व में आपने कोई विकास के प्रति या उनके पास गए नहीं, ऐसा क्या कोई क्या समस्या आई है? हम तो नहीं गए, पर हमारे बहुत पहले के जो सरपंच थे बिल्कुल उन्होंने भी कोशिश की है, जी वो भी जा रहे हैं, गए भी थे, उन्होंने फाइलें भी दी थी टुकड़ों पे, बिल्कुल उनसे कोई बेटा नहीं जुगाड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। और पेयजल की क्या स्थिति है ग्राम पंचायत की यहाँ के अपने खिणिया में? पेयजल तो हर जगह करीब करीब सारी जगह व्यवस्था है, लेकिन अभी हैंडपम्प सूख गए, जी पानी नहीं उतरा रहा है टाइम टेबल से। कम से 15 16 पाइप लगा दिए, बिल्कुल पानी में थोड़ी दिक्कत आ रही है। जी जी तो अभी टैंकरों के लिए एसडीएम साहब को देखे आए हैं, रिपोर्ट बिल्कुल। लगवाएंगे, 5-15 दिन के लिए बोला है। तो बात करें यहाँ अपन इंडोली की, आपकी ग्राम पंचायत खिणिया की, तो एमएलए एमपी लेड जिला परिषद से आज दिन तक आपको कोई सहयोग राशि या अपनी ग्राम पंचायत में कोई फंड दिया? हाँ, जिला परिषद भी दिया है 10-20 लाख रुपये, पंचायत समिति से भी दिए हैं, एक गौशाला का निर्माण भी करवाया है, जी 10-5 लाख रुपये उसमें भी दिए हैं, जी और टंकी, मोटर बोरिंग, बिल्कुल सीसी रोड, जी अच्छा काम, मेरे को अच्छा फायदा दिया है। जी जी। सारे कोर्स से, नरेगा से भी अच्छा काम हुआ है। तो नरेगा में सरपंच साहब बात करें अभी इस कार्यकाल की, तो आपने 4 साल के अंदर खिणिया ग्राम पंचायत की जो जनता है उनको नरेगा में कितना रोजगार दे दिया आपने लगभग? रोजगार दे दिया होगा, लगभग अनुमान बता रहे हैं कि करोड़ 1.25 करोड़ रुपये का दे दिया होगा। जी हाँ, ये तो इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। जी फिर भी अभी चलेगा काम, बिल्कुल 50 लाख रुपये का काम पास है, जी। करवाएंगे। बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो खिणिया ग्राम पंचायत के सरपंच है वर्तमान में राजकुमार जी मीणा उनसे। तो सूचना दर्पण न्यूज़ के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। धन्यवाद।